जनूबी पंजाब की नजर अंदाज स्कीमों की सुनी गई है। पंजाब हुकूमत का आसान इकदाम सामने आया है। सूबे के सालाना तरक्याती बजट में 26 अरब रुपए की इजाफे की मंजूरी दे दी है। तरक्याती बजट का हजम 560 से 586 अरब कर दिया गया है। बजट 800 से ज्यादा नजरअंदाज होने वाली स्कीमों को दिया जाएगा। अहम डेवलपमेंट है जो आप तक पहुंचाएंगे। जनूबी पंजाब के नजरअंदाज स्कीमों की सुनी चुकी है। पंजाब हुकूमत का आसान इकदाम सामने आया है। सूबे के सालाना बजट में 26 अरब रुपए के इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। मजीद तफसीलात जानेंगे अली रामे से। अली बताएगा किन किन स्कीमों में ये बजट दिए जाएंगे। बिल्कुल, ये पंजाब के खजाने में अचानक से 26 अरब रुपए का एक ओवर एंड अबव बजट हुआ है। और उस पर अब चूंकि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो अपना तरक्याती बजट बढ़ा रही है, उस पर पीएनडी बोर्ड ने रिक्वेस्ट भी की थी पंजाब की हुकूमत से कि उनके बजट में मजीद इजाफा किया जाए, क्योंकि कुछ ऐसी स्कीमें हैं जो अवामी फलाह के मनसूबे जो कि नजरअंदाज है, उनको बजट जो है वो बहुत कम इस साल के बजट में दिया गया। अब उस पर महकमा खजाना पंजाब ने 26 अरब रुपए की मजीद एक जो ग्रांट है वो पीएनडी बोर्ड के हवाले कर दी और उनको प्रोवाइड कर दिया ये फंड कि वो अपने सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत ये फंड इन स्कीमों को दे सकते हैं जो कि नजरअंदाज हो रही है, जिनको बजट कम दिया गया था। अब क्योंकि पंजाब हुकूमत ने माली साल 2021-22 का जो तरक्याती बजट पेश किया था उसका हजम जो था वो 560 अरब रुपए था, लेकिन अब उसको उसमें मजीद 26 अरब रुपए के इजाफे के बाद वो 586 अरब रुपए हो जाएगा। अब इसमें 586 अरब रुपए में तकरीबन 7-8 हज़ार से ज्यादा जो है वो तरक्याती स्कीमें मुकम्मल की जाएंगी। अब इसमें जनूबी पंजाब में खास तौर पर, क्योंकि जनूबी पंजाब का बजट एक अलग से भी एलोकेट किया हुआ था 35%, लेकिन उसमें मजीद इजाफा किया जाएगा ताकि जो ऐसी स्कीमें जो अवामी फलाह के लिए बाकायदा तौर पर बनाई गई हैं, जिसमें गलियों की पुख्तगी है, सीवरेज के निकासियाब के मनसूबे हैं, इस तरह के मनसूबों पर मजीद बजट उनको दे के बर वक्त मुकम्मल किया जाएगा। और इसका मकसद भी ये कि ऐसी स्कीमें जो आज इस साल मुकम्मल नहीं हो सकती उनको मजीद बजट देकर उनका काम तेज रफ्तार किया जाए ताकि उनको बर वक्त मुकम्मल किया जा सके। अब क्योंकि इलेक्शन की तैयारियों के हवाले से भी पंजाब हुकूमत अपने डेवलपमेंट बजट के ऊपर खास तौर पर फोकस कर रही है ताकि जहाँ जहाँ तरक्याती काम नहीं हुए वहाँ वहाँ वो तरक्याती काम पहुँच सके। जी ठीक है, नजरअंदाज स्कीमों की सुनी गई है। पंजाब हुकूमत का आसान इक़दाम सूबे के सालाना बजट में 26 अरब रुपए की मंजूरी दे दी गई है, जबकि तरक्याती बजट का हजम 560 से 586 अरब कर दिया गया है। अली रामे हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब बात करेंगे महंगाई के हवाले से। महंगाई के मारे अवाम पर हुकूमत का एक और जुल्म, घरेलू सार्फिन को सस्ती कुदरती गैस से महरूम करने का प्लान तैयार कर लिया गया है। माहाना बिल को 200 से बढ़ाकर 1800 रुपए तक करने की तजावीज़ सामने आ गई हैं। कुदरती गैस सार्फिन के लिए भी LNG की बुनियाद पर नया टैरिफ मुतारिफ करवाया गया है। टैरिफ तब्दीली के लिए 3 तजावीज़ पर काम शुरू कर दिया गया है। अपडेट करते चले आपको हम खबर से। महंगाई के मारे अवाम पर हुकूमत का एक और जुल्म सामने आ रहा है। घरेलू सार्फिन को सस्ती कुदरती गैस से महरूम करने का प्लान तैयार कर लिया गया है। माहाना बिल को 200 से बढ़ाकर 1800 रुपए तक करने की तजावीज़ सामने आ चुकी है, जबकि कुदरती गैस सार्फिन के लिए भी LNG की बुनियाद पर नया टैरिफ मुतारिफ करवाने जा रहे हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे शाहिद सिप्रा में ज्वाइन किया। शाहिद बताएं इस हवाले से। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से सुई गैस की कीमतों में इजाफा करके तारीफ दुश्मन टैरिफ मुतारिफ करवाने का फैसला किया गया और जिसके बाद अब एक तारीख को अगर 200 रुपए बिल आ रहा है तो उसमें 1600 रुपए महाना इजाफा होगा और तारीफ का बिल महाना 1800 रुपए तक जा पहुंचेगा। उसकी बुनियादी वजूहत जो सामने आई है, चूँकि SNGPL के सिस्टम पर चूँकि कुदरती गैस कम होती जा रही है और उस वक्त 750 मिलियन गैस मौजूद है, जबकि इम्पोर्ट होने वाली जो महंगे दामों LNG है वो तकरीबन 2000 मिलियन उसमें एडिशन किया जाता है तो उसके बाद सिस्टम को चलाया जाता है। अब हुकूमत ने फैसला किया है कि सारे जो कुदरती गैस इस्तेमाल करते हैं उनको इंतहाई कम टैरिफ जो है लगाया जाता है, इसलिए LNG और जो कुदरती गैस इसको मिक्स किया जाए और मिलाकर एक नया टैरिफ जो है वो सामने लाया जाए ताकि जो घरेलू सार्फिन है उनका टैरिफ इन्हांस किया जाए और LNG की बुनियाद पर इजाफी कीमत जो है उनसे वसूल की जाए जो हुकूमत पर बोझ होती है और हुकूमत उसकी अदायगी नहीं कर सकती। और जैसे ही तजावीज़ सामने रखी गई है, इन तजावीज़ पर अमल दरामद होता है और अगर नया टैरिफ जो है सामने आता है उसके बाद घरेलू सार्फिन के फी यूनिट के हिसाब से जो गैस की कीमत है उसमें 1600 रुपए इजाफा होगा और वो 200 और 250 रुपए से बढ़कर 1800 रुपए तक जा पहुंचेगी। जी ठीक है, घरेलू सार्फिन को सस्ती कुदरती गैस से महरूम करने का प्लान तैयार कर लिया गया है। शाहिद सिप्रा हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। अपडेट करते चले आपको अहम खबर से कि महंगाई के मारे अवाम पर हुकूमत का एक और जुल्म, घरेलू सार्फिन को सस्ती कुदरती गैस से महरूम करने का प्लान तैयार कर लिया गया है। माहाना बिल को 200 से बढ़ाकर 1800 रुपए तक करने की तजावीज़ सामने आ चुकी है।
उधर नवाबों के शहर बहावलपुर को मजीद खूबसूरत बनाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। PHA डिपार्टमेंट को बहावलपुर को खूबसूरती के लिए 5.5 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी दे दी गई है। अपडेट करते चले आपको नवाबों के शहर बहावलपुर को मजीद खूबसूरत बनाने की तैयारियां शुरू कर दी गई है। मजीद बात करेंगे महमूद जहीर से। महमूद बताएगा किस तरह से खूबसूरत बनाया जाएगा शहर को। जी ऐसे तो सही पूछे तो नवाबों का शहर बहावलपुर पहले से बहुत कुछ गाहों और ग्रीन बैग को और नर्सरी बनाने के प्लान किए गए हैं। तो इस हवाले से PHA डिपार्टमेंट को खूबसूरती के लिए चौक को खूबसूरत करने के लिए और ग्रीन बैग के साथ साथ नर्सरी कायम करने के लिए 5.5 करोड़ रुपए के फंड की मंजूरी मिल गई है। इस फंड से PHA शहर के खूबसूरत जो मॉन्यूमेंट्स हैं या चीजें हैं उनको वो नुमाइश करेगी, उनको लगाएगी, उसके साथ बैग को खूबसूरत करेगी और जिन जगहों पर मजीद जो PHA के अंदर आती है उनको खूबसूरत बनाने के लिए जो भी इक़दाम जरूरी हैं वो इक़दाम करेंगे। जी ठीक है महमूद, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। रुक करेंगे मुल्तान का, जहां पर शहर में आलूदगी फैलाने वालों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन सामने आया है। जिला इंतजामिया और महकमा माहौलियात रोही की खबर पर हरकत में आ गया। आलूदगी फैलाने वाले जिला भर में 11 भट्टाजात को सील कर दिया गया है। आपको अपडेट करते चलेंगे। मुल्तान शहर में आलूदगी फैलाने वालों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन किया गया है। जिला इंतजामिया और महकमा माहौलियात रोही की खबर पर हरकत में आ गया है। आलूदगी फैलाने वाले जिला भर में 11 भट्टाजात को सील कर दिया गया है। स्मोक का बायस बनते हुए ये भट्टे जो हैं उनको पहले भी जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करने का कहा गया था। मजीद बात करेंगे गौहर रहमान से। गौहर बताएगा इस कार्रवाई के हवाले से। जी बिल्कुल, मुल्तान शहर में आलूदगी फैलाने वालों के खिलाफ जो बड़ा क्रैकडाउन है वो मुल्तान की जिले इंतजामिया और महकमा माहौलियात की जानिब से शुरू कर दिया गया है। रोही की जानिब से चंद रोज कबल एक खबर नशर की गई थी कि मुल्तान शहर के जो बेशतर जो भट्टा जाट हैं वो जिगजैग टेक्नोलॉजी के हवाले से जो SOPs जारी किए गए हैं उन पर अमल दरामद नहीं कर रहे हैं और शहर में आलूदगी फैला रहे हैं। बदलते मौसम के साथ जो क्रैकडाउन है वो नागुज़ीर हो गया था, जिस पर मुल्तान की जिले इंतजामिया ने रोही की खबर पर एक्शन लेते हुए जिला भर में 11 जो भट्टा जात हैं उन्हें सील कर दिया है। गैर कानूनी भट्टों के खिलाफ जो तमाम जो कार्रवाई है असिस्टेंट कमिश्नर सदर अदनान बदर और AC सिटी ख्वाजा उमैर महमूद ने महकमा माहौलियात की जो टीमें हैं उनके साथ मिलकर की है। तमाम जो भट्टा जात है इनके साथ सील करने के साथ साथ जो इनके खिलाफ जो है FIR का इंदराज भी कर दिया गया है। जिले इंतजामिया का कहना है कि जो महकमा माहौलियात के साथ साथ जो पंजाब हुकूमत की जानिब से जो माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से नई एडवाइजरी जारी की गई है और नोटिफिकेशन जारी किया गया है उस पर सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा और कार्रवाइयों को मजीद तेज किया जाएगा। अगले मरहले में जो कार्रवाइयों को तेज करते हुए जो शहर में फैक्ट्रियां हैं जो आलूदगी फैला रही हैं, जो आलूदगी का सबब बन रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी, आलूदगी फैलाने वाले भट्टों को सील कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया गौहर, आपने अपडेट किया। उधर FBR को मुल्तान के करोड़पति बेकारी की तलाश है। टैक्स से बचने के लिए शौकत बेकारी रोपोश हो गया है। शौकत की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं, जबकि उधर शौकत बेकारी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। FBR पर तंज उड़ते बादलों से पूछो का तंजिया गाना वायरल कर दिया। आपको अपडेट करते चलेंगे। FBR को मुल्तान के करोड़पति बेकारी की तलाश है, जबकि टैक्स से बचने के लिए शौकत बेकारी रोपोश हो चुका है। शौकत की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं, जबकि दूसरी जानिब शौकत बेकारी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। FBR पर तंज के तीर भी बरसाए, उड़ते बादलों से पूछो का तंजिया गाना वायरल कर दिया। उधर लीगी रहनुमा राना इकबाल सिराज की रोही से गुफ्तगू में कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती नुमाइंदों को बहाल करके उनका हक दिया और इंसाफ का बोलबाला किया है। मजीद बात करेंगे जुनैद अनवर से। जी जुनैद। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बल्दियाती नुमाइंदों को बहाल कर दिया गया। मेयर मुल्तान हो या चेयरमैन जिला कौंसिल, उनकी जानिब से अपने अपने दफातर का चार्ज भी ले लिया गया है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से बल्दियाती नुमाइंदे बहाल होने पर सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया भी अदा किया जा रहा है। इस वक्त मुस्लिम लीग नून के रहनुमा टिकट होल्डर राना इकबाल सिराज हमारे साथ मौजूद से बात करेंगे। राना साहब, कैसे देखते हैं कि बल्दियाती नुमाइंदे बिलाखिर जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बहाल कर दिए गए हैं? इसमें इंशाल्लाह ये बल्दियाती जो हमारे चेयरमैन कौंसिल होते हैं ये खिदमत करते हैं आवाम की डायरेक्ट, ये बहुत खुशी की बात है। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि जो इतना बुरा हाल किया हुआ है इस मुल्क का अब बस कर दे और बल्दियाती चेयरमैन को और मेयर को अब इख्तियार देना चाहिए और उनको फंड देना चाहिए। ये जाके डायरेक्ट
पब्लिक की खिदमत कर सकें। बिल्कुल मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना इकबाल सिराज की जानिब से भी मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमत जो है जुनेद हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। बहावलपुर में बल्दियाती इदारों के नुमाइंदों की बहाली के बाद नाज़मीन मुतहरिक हो चुके हैं। मजीद बात करेंगे महमूद जहीर से। जी महमूद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बहावलपुर के साजिद अवान कॉलोनी में, जिसमें अगर आपको मेरा कैमरामैन दिखा सके तो इतने बड़े बड़े क्राउन फेलियर पड़े हुए हैं, शहरी यहाँ पर तंग है। लेकिन अब दोबारा से बल्दियाती निज़ाम या यूँ कह लें कि बल्दियाती नुमाइंदे, मेयर और यूनियन नाजिम बहाल होने पर आवाम को क्या उम्मीदें हैं, क्या मामलात हैं? सर पहले तो ये बताइएगा, इतना बुरा हाल किसी ने नहीं सोचा। मैं यहाँ देख रहा हूँ जी 4 माह से तकरीबन कम से कम 4 माह से ये काम चल रहा है। खड्डा पहले एक पड़ा हुआ था, फिर ये दूसरा पड़ा यहाँ पर, और आगे भी 2 बंद है। और किसी आते हैं देखने के लिए, यहाँ पर 2-3 दफा गाड़ी गिर चुकी है, 2-3 दफा गाड़ी गिरी है, वो 1122 वालों ने आके निकाली है। उसके बावजूद आते हैं, देख के चले जाते हैं। कोई काम आपके नहीं हुए, अब आप क्या समझते हैं, बल्दियाती इदारे बहाल हो गए, कोई उम्मीद है ठीक हो जाएंगे? इंशाल्लाह पहले भी काम होते रहे बल्दिया इदारों की वजह से, इनकी वजह से कभी हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ी। जब ये सड़क खराब हुई है, कुछ हुआ, तो अपने आप अल्लाह का फजल से ये काम हो गए। तो फिर ये तो पहले भी रहे, पहले ठीक क्यों नहीं हुआ? ये मसला जो है ना बड़ा गंभीर मसला है, बड़ा परेशानी बनी है। कई गाड़ियाँ यहाँ फंस जाती हैं, आकर गिर जाती हैं, इसमें आकर बच्चों का नुकसान होता है, कई बच्चों का। ये गड्ढे काफी 3 महीने पड़े हुए हैं ये गड्ढे। ये सोचते क्यों नहीं है जी? इस वक्त हमारे साथ यूनियन नाजिम है रब नवाज साहब, आप लोगों ने पहले क्यों नहीं सोचा इनका, और आप क्या सोचेंगे जरा बताइएगा। पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे इदारे बहाल किए। तो अब हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम ये काम खुद करा लेंगे, क्योंकि पिछली हुकूमत ने इस पर कोई तवज्जो नहीं दी और ये सियासी मसाइल की वजह से हम परेशान हो। अब इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा, और बल्कि मेयर साहब ने वादा भी किया था कि मैं आऊँगा, लेकिन उसके वाले साहब फौत हो गए, तो इस वजह से वो ना तौर पे फंड लिए जाएंगे, फौरी तौर पे फंड लिए जाएंगे जो क्राउन फेलियर बड़े बड़े। जी ठीक है महमूद, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। रुख करेंगे रहीम यार खान का, जहाँ पर बल्दियाती इदारे बहाल होने के बाद वाइस चेयरमैन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन अब्दुल लतीफ भट्टी कहते हैं कि हमने पहले भी आवाम की खिदमत की है और अब भी सिर्फ खिदमत करेंगे। मजीद बात करेंगे आमिर भट्टी से। आमिर, मजीद क्या कहना था उनका? बिल्कुल, बल्दियाती इदारे बहाल हो चुके हैं और रहीम यार खान की म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपल कमेटीज़ के जो चेयरमैन हैं उन्होंने भी जो है अपने चार्ज संभाले। इस वक्त रहीम यार खान की म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के वाइस चांसलर अब्दुल लतीफ भट्टी हमारे से मौजूद, उनसे जानते हैं। आवाम ने हमें पहले भी देखा है कि 2.5 साल तक हमने शहर में जो काम किए हैं, और इंशाअल्लाह ताला वो तारीखी काम है। हमारे मियाँ इजाज़ अहमद साहब चेयरमैन बल्दिया, उन्होंने और हम सब काउंसलर्स के हमारे साथ काउंसलरों ने मिलके शहर की साफ सुथराई, शहर की सीवरेज का मसला, शहर में सड़कों का मसला, जितना हल हमने तकरीबन 2.5 साल में किया था, वो एक तारीखी काम थे। और ये 2.5 साल जो आप गुजरे हैं, इस दौर में जो एडमिनिस्ट्रेटर साहब के दौर था, उस दौर में शहर में लोगों को पता है ये तबाही है। अब हमने कल ही 40 संभाला है, तो इंशाअल्लाह ताला शहरियों को पता चल जाएगा कि शहर में क्या काम हो रहा है। और कल से पता लग गया है, कल से हमने अमला सफाई को शहरों में शहर की सफाई और हल्के की सफाई के लिए मुख्तलिफ टारगेट दे दिए हैं, और इंशाअल्लाह ताला 8-10 दिन में तब्दीली नज़र आनी शुरू हो जाएगी। और इंशाअल्लाह ताला हम तकरीबन 1 महीने 2 के अंदर शहर में सीवरेज का पानी जो कि हर गली कुछ में निकला हुआ इंशाअल्लाह ताला कराएंगे। जो भी हुकूमत हम अमले से काम तो लेंगे इंशाअल्लाह ताला। आवाम की खिदमत की जाएगी, बहुत शुक्रिया मेरा, आपने अपडेट किया। डेरा गाजी खान में भी बल्दियाती नुमाइंदों की बहाली पर चेयरमैन ने चार्ज संभाल के काम शुरू कर दिया है। मजीद बात करेंगे आशिर इशफाक से। जी आशिर। बिल्कुल, बल्दियाती नुमाइंदों की बहाली के बाद बाकायदा तौर के ऊपर जो यूनियन काउंसिल्स के चेयरमैन हैं उनकी जानब से दफातर में आकर चार्ज भी संभाल लिया गया है। ख़ास तौर के ऊपर इस टाइम मौजूद हैं डीजी खान की यूनियन काउंसिल 8 में, यहाँ पर बाकायदा तौर के ऊपर जो चेयरमैन हैं यहाँ के, इन्होंने चार्ज संभाल लिया। आवाम की जो एक्सपेक्टेशन है उनसे, उनके हवाले से हम बात करेंगे। मैं शुक्र अदा करता हूँ कर्नल मुबशिर साहब का, जिन्होंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बड़ी मेहनत की। सर सबसे बड़ी बात यह है कि इमरान खान ने खुद कहा था कि बल्दियाती इदारों को फेल करेंगे तो आवाम तक कुछ काम होंगे, लेकिन उसने बदकिस्मती से इन्हीं को बर्बाद कर दिया, ख़त्म कर दिया। और इनको ना फंड दे रहे हैं ना कुछ दे रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक़ में फ़ैसला दिया है, हम दोबारा अल्लाह ताला का शुक्र करते हैं। छोटे छोटे मसाइल हैं सर शहर के, पुलियाँ बनाना, नालियाँ बनाना, गलियाँ बनाना, ये मसाइल हम हल करते थे
اور الحمدللہ لوگ بھی بہت خوش تھے کہ یار یہ چھوٹے چھوٹے ہم مسئلے حل ہو رہے ہیں. اب تو سر وزیر اعلیٰ پنجاب ہے, ایم پی ہیں, ایم این اے, سر کوئی دلچسپی نہیں ہے, لوگ اتنے پریشان ہیں. اب میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے دوں, 1 مہینہ ہو گیا ہے کہ نادرا کے فارم نہیں ہے یہاں پر. بچوں نے فیس وہ داخلہ جمع کروانا ہے, کسی نے باہر جانا ہے, کسی نے کچھ کرنا ہے, کوئی نادرا کا 1 مہینہ ہو گیا یہاں پہ فارم نہیں ہے. تو یہ سب سارے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جو کہ ہم یہاں بیٹھ کر حل کرتے تھے, یہ وہ لوگ حل نہیں کر رہے, اس لیے عوام پریشان ہے. ہمارے پاس نہ تنخواہیں ہیں نہ کچھ ہے, لیکن انسانیت بڑی چیز ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, جس نے انسانیت کی خدمت کی اس نے سب کچھ پا لیا. ہم انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. جی بالکل, انسانیت کی خدمت کے لیے یہاں پر نمائندوں نے بحال ہو کر کام شروع کر دیا ہے. بہت شکریہ عاشر, آپ نے اپڈیٹ کیا. کریں گے بڑھتی مہنگائی کے حوالے سے, تو مہنگائی کے خلاف وکلاء بھی سڑکوں پر نکل آئے ہیں. ہائی کورٹ بار ملتان کا مہنگائی کے خلاف احتجاج. ہائی کورٹ بار تا ایس پی چوک تک احتجاجی ریلی نکالی. شرکاء کی بڑھتی ہوئی مہنگائی اور حکومت کے خلاف نعرے بازی بھی جاری رہی. آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں, مہنگائی کے خلاف وکلاء بھی سڑکوں پر نکل آئے ہیں. مزید بات کریں گے اپنے نمائندے ماہر عمران سے. ماہر بتائیے کیا کہنا ہے وکلاء کا؟ جی بالکل, اس وقت ہم ہائی کورٹ بار میں موجود ہیں اور یہاں پہ آج وکلاء کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے حکومتی پالیسیوں کے خلاف اور روزمرہ کی جو بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے اس کے خلاف. میرا کیمرہ مین دکھائے تو تمام وکلاء جو عہدے داران ہیں, صدر ہائی کورٹ بار کی زیر قیادت یہاں پہ جو احتجاجی مظاہرہ ہے وہ بھی کیا گیا, حکومت کے خلاف نعرے بازی بھی کی گئی. یہاں پہ وکلاء سے بھی ہم جانیں گے. صدر ہائی کورٹ بار ریاض الحسن گیلانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیا مقصد ہے آپ کی اس ریلی کا اور کیا میسج دینا چاہیں گے اس کے؟ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے طوفان نے عوام کی زندگی اجیرن کر دی ہے. حکومتی بدعمالیاں اور بد انتظامیہ عروج پہ ہیں. ملک میں لا اینڈ آرڈر کی کوئی صورتحال نہ پائی جاتی ہے. قانون کی رٹ کہیں نظر نہیں آتی. ملتان میں جرائم اس حد تک بڑھ گئے ہیں, ہر لمحے ایک ڈکیتی اور چوری ہو رہی ہے. ان حکومتی پالیسیوں کے خلاف بطور احتجاج ہم لوگ سڑکوں پہ نکلے ہیں کہ حکومت فوری طور پہ پیٹرول اور اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں جو خوفناک اضافہ کیا گیا ہے اسے واپس لیں اور مہنگائی کو کم کرنے کے اقدامات کریں. لاقانونیت کو فوری طور پہ روکا جائے, ریاستی ریٹ قائم کی جائے. ریاستی ریٹ قائم کرنے کے حوالے پہ جو وکلاء ہیں وہ احتجاجی. جی ٹھیک ہے ماہر, بہت شکریہ, آپ نے اپڈیٹ کیا. ملتان کے شہریوں نے احتیاط کا دامن چھوڑ دیا. بچوں بڑوں کی بڑی تعداد گیسٹرو کا شکار ہو کر اسپتال میں جا پہنچی. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران گیسٹرو کے 264 مریض رپورٹ ہو چکے ہیں. آپ کو بتاتے چلیں کہ گیسٹرو کے کیسز میں اضافہ جاری ہے. بچوں بڑوں کی بڑی تعداد گیسٹرو کا شکار ہو کر اسپتالوں میں جا پہنچی ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران گیسٹرو کے 264 مریض سامنے آئے ہیں. ترقیاتی کام جانے کب پایہ تکمیل تک پہنچیں گے؟ میاں والی میں گلی فیض پبلک اسکول کے مکین شدید مشکلات سے دوچار ہیں. مزید تفصیلات جانیں گے اختر مجاز سے. جی اختر. بالکل, میاں والی محلہ ابراہیم آباد کی فیض پبلک اسکول گلی کے مکین جو ہیں ان دنوں مشکلات کا شکار ہیں, کیونکہ ناجائز طور پر یہاں پہ سیوریج پائپ جو ہیں سڑک کے اوپر رکھ دیے گئے ہیں, جبکہ ان کو کھدائی کر کے ڈالنا چاہیے تھا. اس وجہ سے یہاں پہ جب ٹریفک گزرتی ہے, موٹر سائیکل گزرتے ہیں, دیگر چیزیں گزرتی ہیں, مکینوں کو شدید مشکل کا سامنا ہے. اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں. کیا کہیں گے جی؟ سر جی بارشان یہ تھے ولے نمازی بڑے پریشان تھی, اصحاب بڑے پریشان ہے. سڑک دو تے نہ وڈا مین پائپ ہوتے لا دیتا ہے جی کہ ٹریفک ہی نہیں لنگ سکتی, کوئی شے نہیں لنگ سکتی. سارے واسطے بڑی پرابلم ہے. بزرگ آدمی تو نہیں لنگ سکتا, کوئی مطلب غلط ہے اتنے چنگچی رکشا کار کوئی شے تو لنگ نہیں سکتی. گلی بند پئی ہے بالکل. جی مشکل کا سامنا ہے مکینوں کو, آپ کیا کہیں گے جی؟ ہم یہ کہیں گے کہ یہاں 3 سکول ہیں, جامعہ سکول ہے, سینٹر ماڈل سکول ہے, یہ بچوں کا سکول ہے, مس فیض سکول. مشکلات کا سامنا ہے, یہاں پانی کھڑا ہو جاتا ہے, دونوں سائڈوں سے راستہ بند ہے, جس کی وجہ سے اہل محلہ سارے تنگ ہیں, نمازی تنگ ہیں. ہم بہت مشکلات کے شکار ہیں. برائے مہربانی ہماری اپیل ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سے, ڈی سی میاں والی سے, کمشنر سرگودا سے کہ یہ ہمارا مسئلہ حل کیا جائے اور ادھر صفائی کی جائے. یہ آپ دیکھیں سارے ادھر ڈھیر لگے ہوئے مٹی کا, کوئی چیز بھی نہیں گزر سکتی, نہ چنچی نہ رکشا. یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں سکول کے, ہم بہت مشکل میں ادھر. جی بالکل, جیسا کہ آپ نے ان مکینوں کی بات سنی. جی ٹھیک ہے اکثر بہت اپڈیٹ کی بات کریں گے ڈینگی کیسز کے حوالے سے. جنوبی پنجاب میں ڈینگی کے آواز جاری ہیں. جنوبی پنجاب میں ڈینگی مریضوں کی تعداد 209 تک پہنچ چکی ہے, جبکہ ڈینگی کے مزید 5 نئے کیسز بھی سامنے آ چکے ہیں. ملتان میں ڈینگی کا 1 مریض رپورٹ ہوا ہے. بہاول نگر میں 2 ڈینگی کے مریض سامنے آئے ہیں. رحیم یار خان, بہاولپور, ڈی جی خان میں بھی ایک مریض سامنے آ چکا ہے.
खबर दें आपको मुल्तान से, जहां पर सरकारी स्कूलों में डेंगू मुहिम के सिलसिले में चेकिंग शुरू कर दी गई है। एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से तमाम सीईओज और डीओज को हिदायत भी जारी कर दी गई है। 25 अक्टूबर से तमाम स्कूलों को डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरान चेक करेंगे। चेकिंग में डेंगू के केस सामने आने पर प्रिंसिपल को सजा दी जाएगी। 25 अक्टूबर तक तमाम प्रिंसिपल अपने स्कूल को डेंगू फ्री कर लें, जिसके बाद से जुर्माने का आगाज भी कर दिया जाएगा। अपडेट करते चले आपको, सरकारी स्कूलों में डेंगू मुहिम के सिलसिले में चेकिंग का आगाज हो चुका है। उधर मुल्तान ने FIA कार्रवाई करते हुए हवाला हुंडी के गैर कानूनी काम में मुलविस 5 मुलजिमान को गिरफ्तार करके सर्कल ऑफिस मुंतकिल कर दिया है। FIA की कैंट एरिया में कार्रवाई करते हुए हवाला हुंडी में मुलविस 5 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए हैं। गिरफ्तार अफराद को सर्कल ऑफिस मुंतकिल कर दिया गया है। FIA के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान में असद, उसामा, फहद और वकास शामिल हैं। रकम तरसील के गैर कानूनी काम के खिलाफ तस्वर हुसैन ने दरख्वास्त दी थी। मुलजिमान 2 साल से बंद कंपनी के नाम पर गैर कानूनी धंधा कर रहे थे। FIA की जानिब से गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ तहकीकात जारी है। और खबर है राजनपुर से, जहां पर मैपको की बिजली चोरों के खिलाफ जिला के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां जारी हैं। तहसील रुझान में असिस्टेंट कमिश्नर कासिम गुल की सरबराही में ऑपरेशन किया गया है। आपको अपडेट करते चलें राजनपुर से, जहां पर मैपको की बिजली चोरों के खिलाफ जिला के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां जारी हैं। तहसील रुझान में असिस्टेंट कमिश्नर कासिम गुल की सरबराही में ऑपरेशन किया गया है और बिजली चोरों को पकड़ कर उनसे मजीद तफ्तीश भी जारी है। दूसरा ऑपरेशन कोटला नसीर में SDO वाबडा की क़यादत में किया गया है। ऑपरेशन के दौरान 3 बिजली चोर गिरफ्तार किए गए हैं। गैर कानूनी तौर पर लगाए गए मुताबिक कनेक्शंस भी काट दिए गए हैं, जबकि बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, तारे और सामान कब्जे में ले लिया गया है। बिजली चोरी के आखिरी कनेक्शन तक ऑपरेशन जारी रहेगा। फयाज हुसैन खोकर, एक्सियन मैपको का इस मौका पर यह कहना था। रुख करेंगे मुल्तान का, जहां पर वुमेन यूनिवर्सिटी में समाजी तंजीम की जानिब से ट्रेनिंग वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप का इन्वान करियर में रहनुमाई की अहमियत को उजागर करना था। तालिबात को टीम वर्क, इंसानी मसावात के बारे में भी बताया गया, जबकि किसी भी कामयाब प्रोग्राम की तश्कील के लिए तालिबात को रहनुमाई भी दी गई है। ट्रेनिंग में डॉक्टर फातिमा, सोनिया नासिर, सादिया तालिब और दीगर ट्रेनर्स की शिरकत। ट्रेनिंग में शरीक तालिबात में सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए गए हैं। कपास की बेहतर फसल के लिए सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान मुतहरिक है। गुलाबी सुंडी के तदारुक के लिए नई टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवा दी गई है। मजीद बात करेंगे अली रियाज से। जी अली। बिल्कुल, कपास की चुनाई के बाद जो सबसे अहम मरहला है वो ये है कि जो खेतों में जो अनखिले जो टिंडे रह जाते हैं उसमें जो गुलाबी सुंडी के तदारुक के इक़दाम के हवाले से सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान की जानिब से पिंक बॉल वॉर्म मैनेजर के नाम से मशीन मुतारिफ करवा दी गई। इसका काम ये है कि ये खेतों में चुनाई के बाद जो अनखिले जो टिंडे उनको इकट्ठे कर लेते हैं। मजीद वाले से जानते हैं, मेरे साथ डायरेक्टर सिस्टर मौजूद है। पिंक बॉल वॉर्म है, ये मोनोफेगस इंसेक्ट है और हमारी जो कॉटन की क्रॉप है सिर्फ इसी पे सर्वाइव करता है। तो अगर हम इसको यहाँ पे मैनेज कर लें तो हमारी जो आइंदा फसल है वो बेहतर इससे बच सकती है। तो अब जो नेक्स्ट क्रॉप के लिए सिर्फ एक ही सोर्स बचता है और कोई सोर्स नहीं। हमारे जो नेक्स्ट क्रॉप पे आना है वो है जो लेफ़्ट ओवर बॉल्स कॉटन स्टिक्स पर रह जाते हैं और उन्हीं से वो निकल के अगली कॉटन की क्रॉप पे आ रहा होता है। ये एक मशीन हमने बनाई है, अगर इसको एक दफ़ा आखिरी पिकिंग के बाद चला लें तो उसके बाद हमें कोई नेक्स्ट ईयर यानी कि बिल्कुल कंट्रोल मिल जाएगा कि जितने भी इस पे इन्फेक्टेड बॉल होंगे वो ये पिक कर लेगी और उसकी वजह से हमारी पैदावार भी बढ़ सकती है। अगर 3 बॉल पर प्लांट हों तो 3 मन फी एकड़ पैदावार भी बढ़ेगी, जो अरबों रुपए में वो भी काउंट होगी। तो इससे जो हमारी मैनेजमेंट है पिंक बॉल की वो बेहतर होगी। मैनेजमेंट बेहतर। सबसे अहम बात यह है कि आने वाली फसल जो गुलाबी सुंडी के जो बकियात जो लार्वाज हैं वो इसी टिंडे में खिलते हैं। तो अब महकमे की जानिब से बाकायदा तौर पर पिंक बॉल वॉर्म मैनेजर मुतारिफ करवा देंगे। मशीन जो है जो खेतों में मौजूद जो अनखिले टिंडे हैं उनमें जो गुलाबी सुंडी का जिनमें खतरा पड़ जाता है तो उनको। ठीक है अली, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए खेलों की सरगर्मियाँ जारी हैं। मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद होंगे अलिशफा से। जी अलिशफा। जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब में खेलों की सरगर्मियां जारी हैं और अब तक 2 इवेंट्स जो हैं हो चुके हैं और अब तीसरा बड़ा इवेंट होने जा रहा है जो स्पोर्ट्स गाला का जिसको नाम दिया गया है। 9 नवंबर से लेकर ये ऑनवर्ड 14 नवंबर तक जारी रहेगा और 11 अजला के जो स्कूलों के बच्चे हैं वो यहाँ मुल्तान में खेलने आएंगे। इसी सिलसिले में जो है सरकारी स्कूलों में प्रैक्टिस जारी है मुख्तलिफ खेलों की। अभी मेरे साथ यहाँ के स्पोर्ट्स टीचर मौजूद हैं, यासिर हबीब
करीब इनसे जान लेते हैं कि कितने खेल खेले जाएंगे। जी बिल्कुल, ये सरगर्मियाँ बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि बच्चा जो है इन सरगर्मियों से बहुत कुछ सीखता है। हम इससे पहले 2 इवेंट पहले हम ऑर्गेनाइज हो चुके हैं इस ईयर में, उसमें हमारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। अब ये स्पोर्ट्स गाला है जो कि उनसे बड़ा इवेंट है क्योंकि इसमें 11 अजला जो हैं वो आए हुए होंगे। वो तमाम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और 9 से लेकर 14 तारीख तक नवंबर के ये इवेंट होंगे। तो ये एक बड़ा इवेंट है, इसके लिए प्रॉपर तैयारियां स्टार्ट हो गई हैं। अगर मैं कैमरामैन आपको दिखा सके, अभी भी स्कूलों में जो है एक खास टाइम मुकर्रर किया गया है जिसमें इन बच्चों की मुख्तलिफ खेलों की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। और जैसा कि इन्होंने बताया कि एथलेटिक्स है, वॉलीबॉल है, इसके साथ साथ बैडमिंटन भी है और ना सिर्फ लड़कों का बल्कि लड़कियों के स्कूल्स का भी मुकाबला होगा। 11 से लेकर 14 तक ये बड़ा स्पोर्ट्स गाला जारी रहेगा। मुल्तान में सारे मुकाबले होंगे। और जी ठीक है का बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। बात करेंगे मौसम के हवाले से। मुल्तान में हर गुजरते दिन के साथ दर्जा हरारत में कमी वाक़ हो रही है। आज मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। मुल्तान में आगाज़ सुबह से ही मौसम खुशगवार है, जबकि माहिरीन मौसमियात के मुताबिक 24 घंटों के लिए मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने का इम्कान है। मुल्तान और गिरदनवाह में हर गुजरते दिन के साथ दर्जा हरारत में कमी होती जा रही है। आज भी कम से कम दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। उधर डीजे खान में दर्जा हरारत में कमी होना शुरू हो चुकी है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। डेरा गाजी खान में मौसम तब्दील होना शुरू हो चुका है। सुबह के औकात में हवाएं चलने से मौसम खुशगवार है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 जबकि कम से कम 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। हवा में नमी का तनासुब 40% है। आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का कोई इम्कान नहीं। और इसी के साथ स्टूडियो से फिल वक्त